स्टार्ट करो। नाइन है, 10 है, 11 है। नई वाली बुक का 11 होगा, नई वाली बुक का 11 होगा या 12 है? पुराने वाले का 12 है, नई वाले का 11 है ना? पढ़ना है किसके बारे में? हिंदी पढ़ते हैं, बिजली के बारे में। बैठ जाओ ठीक से भाई, बैठ जाओ ठीक से। ठीक है, देखो पढ़ना किसके बारे में आज? इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। इलेक्ट्रिसिटी यानी कि करंट, यानी कि दुनिया में देखो जिस भी तरीके से जो भी चीज़ें हम काम करते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए काम करती है इलेक्ट्रिसिटी। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो आप जितनी भी चीज़ें इनविजिबल चाहे विजिबल हो, चाहे कितनी भी जितने भी गैजेट काम कर रहे हैं, सब किसके ऊपर काम कर रहे हैं? सब इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर काम कर रहे हैं। इसकी खोज, सबसे पहले इसकी खोज देखते हैं, इसकी खोज किसने करी? इसकी खोज देखते हैं, सबसे पहले करी थी थेल्स ने। इसकी खोज सबसे पहले थेल्स ने करी थी। सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी की खोज किसके द्वारा करी गई? थेल्स के द्वारा करी गई। इन्होंने ये चीज़ बताया कि इलेक्ट्रिसिटी जो होता है एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। थेल्स के द्वारा ये चीज़ क्लियर कर दी गई कि इलेक्ट्रिसिटी के दो पार्ट होते हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव होता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद दूसरे यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की खोज जो जाती है वो किसको जाती है? थेल्स को। उसके बाद दूसरे साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम बेंजामिन फ्रैंकलिन होता है, जिसका दूसरा नाम जो होता है बेंजामिन फ्रैंकलिन होता है। ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन, इन्होंने खोज करी चार्ज की। इन्होंने खोज करी चार्ज की। अच्छा, चार्ज की वैसे इन्होंने ये बताया था कि पॉजिटिव और नेगेटिव है, लेकिन असली चीज़ चार्ज बताई थी किन्होंने बताया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है, आप एक मायने में ये समझ लो कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्ज होते हैं यही इलेक्ट्रिसिटी होती है। यानी कि चार्ज बराबर आप क्या लिख सकते हो? इलेक्ट्रिसिटी आप बिल्कुल बराबर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी भी चीज़ में। ठीक है, अच्छा इन्हीं को देखो हिंदी में इसी को आवेश कहते हैं। इन्हीं को हिंदी में क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। वो चालू होगा, उसकी टेंशन मत लो। क्या हुआ? ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं, चार्ज कहते हैं। अच्छा, हमेशा देखो चार्ज जब चार्ज चलते हैं बेटा जी, देखो चार्ज जब, अच्छा चार्ज कौन कौन से होते हैं? पॉजिटिव और, देखो पॉजिटिव और नेगेटिव होंगे। अच्छा, दो चार्ज एक दो, अच्छा पॉजिटिव और पॉजिटिव का भी इलेक्ट्रिक लगेगा आपको? नहीं लगेगा। हमेशा दोनों चार्ज कैसे होने चाहिए? क्या नेगेटिव करंट लग जाएगा? नहीं लगेगा। हमेशा कैसे करंट लगता है? पॉजिटिव और नेगेटिव करके ये करंट लगता है। ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव। अच्छा, बेंजामिन फ्रैंकलिन की स्टोरी, ये इन्होंने चार्ज की खोज कैसे करी? इन्होंने क्या किया, एक पतंग, अपनी अंगूठी पतंग उड़ाया और अंगूठी को उस पतंग के बिल्कुल छोर पर बांध दिया और उसको पतंग को उड़ाया। और पतंग उड़ाने के बाद जब उनको पतंग को दोबारा वापस ज़मीन के खींचा तो उन्होंने ये देखा कि उनके जो अंगूठी थी उनमें झन्नाहट सी महसूस हुई। और तब जाके उन्होंने किसकी खोज करी? चार्ज की खोज करी। तब जाके उन्होंने इस चीज़ की खोज करी, चार्ज की। ठीक है, और यही चार्ज जब रुके होते हैं, तो देखो जब ये चीज़ रुकी हुई है, चार्ज जब बिल्कुल एकदम स्टे है, बिल्कुल रुका हुआ है, तो उसी को हम लोग कहते हैं नॉर्मल चार्ज। जब यही चार्ज आगे ट्रैवल करना शुरू कर देते हैं, ये पहले पॉजिटिव यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, इस तरीके से जब चार्ज ही आगे ट्रैवल करना शुरू कर देते हैं, इसी को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ठीक है, जब तक बिल्कुल रुका हुआ है तो हम इसको चार्ज कहेंगे। और ये अच्छा, ये चार्ज होते क्या हैं? ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये कैसे होते हैं? ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यही अच्छा, अब इसको दूसरी लैंग्वेज में कैसे पढ़ सकते हो? जब इलेक्ट्रॉन्स रुके होते हैं, तो क्या कहलाते हैं? चार्ज कहलाते हैं। और जब ही इलेक्ट्रॉन जब चलना शुरू करते हैं तो यही इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है। जब चार्ज रुके हुए हैं, जब इलेक्ट्रॉन रुके हुए हैं तो उसे चार्ज कहते हैं, और जब ये चलना शुरू करते हैं तो इसी को इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। चार्ज और इलेक्ट्रिसिटी में केवल फ़र्क इतना है। अच्छा, चार्ज की देखो, अब चार्ज अगर रुके हुए हैं, अगर चार्ज रुके हुए हैं, अपनी पोजीशन पर बिल्कुल फिक्स है, तो इसकी SI यूनिट होती है कूलाम।
ठीक है, इसकी एसआई यूनिट कूलाम होती है। ठीक है, चार्ज की एसआई यूनिट कूलाम, यानी कि अगर चार्ज को हम लोग इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं और इलेक्ट्रॉन की एसआई यूनिट क्या है, कूलाम है। तो चार्ज की एसआई यूनिट क्या है, कूलाम। जब ये चार्ज चलना शुरू करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है, और इलेक्ट्रिसिटी की एसआई यूनिट होती है एम्पेयर, जिसको हम लोग बड़े ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, एम्पेयर कहते हैं। तो अच्छा, तो इसको हम लोग जब हम लोग चार्ज को देखेंगे तो Q से डिनोट करेंगे, और जब एम्पियर को देखेंगे तो A से डिनोट करेंगे। तो Q का मतलब क्या है, आपका चार्ज है, और A का मतलब इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी को मापने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, एम्पियर का इस्तेमाल। जैसे कि आप जब स्विच लेने जाते हो तो 5 एम्पियर का, 10 एम्पियर का आपको स्विच चाहिए होता है, यानी कि जितनी ज़्यादा बिजली को होल्ड करने की कैपेसिटी उसमें होगी, उतने ज़्यादा एम्पियर का क्या चाहिए होता है, हमें इलेक्ट्रिक गैजेट चाहिए होता है। ठीक है, जैसे कि आपका जो मोबाइल का चार्जर होता है वो भी 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 15 एम्पियर इस तरीके का होता है। वॉट अलग चीज़ है, वो पावर को दिखाता है, लेकिन एम्पियर किसको दिखाता है, कितनी करंट को वो होल्ड करके रख सकता है, कितना करंट वो जाने देगा। कि 100 वाट का चार्जर है, 150 वाट, 200 वाट का चार्जर है, लेकिन वो अलग चीज़ दिखाता है, वो पावर को दिखाता है कि इतनी पावर इसके पास है, कि इतनी पावर से ये फ़ोन को चार्ज कर सकता है। लेकिन ये एम्पियर किसको दिखाता है कि इतना ही करंट ये अपने पास होल्ड करके रख सकता है, इससे ज़्यादा आएगा तो चार्जर गया। ठीक है, तो चार्ज, अच्छा, तो ये चीज़ें तो क्लियर हो गई कि चार्ज क्या है और एम्पियर क्या है, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। कोई दिक्कत? तो यहाँ तक क्या, यहाँ तक देखो, इलेक्ट्रिसिटी की खोज किसके द्वारा करी गई, थेल्स के द्वारा। चार्ज की खोज किसके द्वारा करी गई, बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा करी गई। कैसे खोज करी, अंगूठी के थ्रू करी गई। जब यही चार्ज को क्या कहा गया, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रुके होते हैं, उसको क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं, और यही इलेक्ट्रॉन जब चलना शुरू करते हैं तो इसी को इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, 2 साइंटिस्ट के बारे में और पढ़ते हैं। 2 साइंटिस्ट ने क्या कहा कि जब इलेक्ट्रिसिटी चल रही होती है, जब इलेक्ट्रिसिटी चलती है तो इसके आसपास क्या बनता है, मैग्नेट बनता है। जब इलेक्ट्रिसिटी चल रही होती है तो इसके आसपास क्या बनता है, मैग्नेट बनता है। जब इलेक्ट्रिसिटी चल रही होती है इसके आसपास मैग्नेट बनता है। तो हाँ, चुंबक इस तरीके से क्रिएट होता है इसके चारों राउंड अप में। लेकिन दूसरे साइंटिस्ट ने क्या कहा कि जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है तो चुंबक बन रहा है, तो हम चुंबक को घुमाएंगे तो क्या इलेक्ट्रिसिटी बनेगी या नहीं बनेगी, तो इसके बारे में प्रैक्टिकल करा गया। और दोनों ही साइंटिस्ट अपने अपने प्रैक्टिकल में बिल्कुल क्लियर थे। जब इलेक्ट्रिसिटी, देखो इलेक्ट्रिसिटी से चुंबक, देखो इलेक्ट्रिसिटी जब फ्लो करेगी, जब वायर में इलेक्ट्रिक फ्लो करता है तो उसमें उसके आसपास के एरिया में चुंबक क्रिएट हो जाता है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। और ये बताया था ऑरेस्टेड ने। ठीक है, ऑरेस्टेड वैसे व्यक्ति थे जिन्होंने क्या बताया कि जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी, जब आपका इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा तो इसके आसपास के इलाके में क्या क्रिएट हो जाएगा, आपका मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। और ये किसने बताया, ऑरेस्टेड ने। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से क्या बन रही है, मैग्नेट बन रहा है। इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेट बनाने वाला पहले साइंटिस्ट कौन से थे, ऑरेस्टेड थे। ऑरेस्टेड थे। इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेट बनाने वाले व्यक्ति का नाम ऑरेस्टेड था। अब दूसरे भी साइंटिस्ट देखते हो ना। अब दूसरे साइंटिस्ट ने क्या कहा कि जब मैग्नेट को तेज गति से घुमाया जाएगा तब क्या इलेक्ट्रिसिटी बनेगी या नहीं बनेगी। जब मैग्नेट को तेज गति से घुमाया जाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी बनेगी या नहीं बनेगी। तो इसको बनाने वाले व्यक्ति थे फराडे नामक व्यक्ति थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया, 2 चुंबक लिए और चुंबक को तेज गति से घुमाया और बीच में क्या डाल दिया, एक वायर डाल दी, और उस वायर में फिर क्या हुआ, करंट प्रोड्यूस हो गया। तो उससे ये पता चला कि जब चुंबक को तेज गति से घुमाया जाता है तो उसके बीच में क्या क्रिएट हो जाता है, वो इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। और इसका यूज बहुत जगह किया जाता है। ऐसे चुंबक खरीदते हैं बिजली का बिल बचा सकते हैं, लेकिन उसको बहुत तेज गति से चलाने के लिए जब जनरेटर, देखो जनरेटर में क्या किया जाता है, जनरेटर में हम लोग पहले फ्यूल डालते हैं, फ्यूल डालने के बाद उसमें क्या लगे होते हैं, चुंबक लगे होते हैं। उस चुंबक को घुमाया जाता है और वो देखिए जब चुंबक को जब पहले उसको स्टार्ट किया जाता है, स्टार्ट करने से यानी कि 2 चुंबक लगे होते हैं, दोनों चुंबक आपस में क्या करते हैं, मूव करना शुरू करते हैं और मूव करते करते उनके बीच में वायर होती है और वायर क्या करती है, उसी वायर से क्या बन जाती है, यहाँ पे 2 टर्मिनल आ जाते हैं और 2 टर्मिनल से क्या करते हैं, वो बिजली अपना लेके चले जाते हैं। यानी कि ये क्या थी, मैकेनिकल एनर्जी थी जिसको किस में कन्वर्ट कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया।
लेकिन इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो, जैसे कि हमारे घरों में चलने वाला पंखा केवल इलेक्ट्रिक आती है, केवल इलेक्ट्रिक आ रही है, इसके बीच में कॉइल लगी होती है, आप देखते होंगे कॉइल होती है, बाइंडिंग कॉपर की चाहे एल्युमिनियम की बाइंडिंग होती है, इनके बीच में करंट फ्लो होता है। और मैग्नेट आपको जानते हो कि एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ चलता है, तो ये आपस में जॉइंट होता है। तो जैसे इलेक्ट्रिक आएगी तो नॉर्थ पोल साउथ पोल आपस में घूमते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारा पंखा, जितने भी घूमने वाली चीज़ें हैं वो इसी के ऊपर बेस्ड होती है। वो इलेक्ट्रिसिटी से क्या बनाती हैं, चुंबक बनाती है, और चुंबक हमेशा किधर की तरफ मूव करता है, नॉर्थ से साउथ की तरफ। जितने भी घूमने वाली चीज़ें होंगी वो गोल होती हैं, ठीक है, पंखा गोल होता है बेटा। जितने भी, अच्छा, चाहे आपको साइड से, चाहे साइड से वो चौकोर दिखे, अलग अलग शेप का दिखे, लेकिन अंदर में जो उसकी कॉइल लगी होती है बिल्कुल गोल होती है, अंदर में जो उसकी लगी होती है बिल्कुल गोल होती है। और जितने देखो, जितनी ज़्यादा ऐसे यहाँ पे ऐसे बाइंडिंग होती है, और जितनी अच्छी ज़्यादा इसमें कॉपर की बाइंडिंग होगी उतनी अच्छी क्या करेगा, बिजली प्रोड्यूस करता है। केवल फिनोमेना सेम है सारे, यानी कि जितने भी पंखे, चाहे मोटर का पंखा हो, गीजर, चाहे जितने भी घूमने वाले इक्विपमेंट होते हैं, सबका फिनोमेना क्या चलता है, इसी का, यानी कि बिजली से क्या बनाते हैं, वो मैग्नेट क्रिएट होता है, और मैग्नेट की वजह से वो चीज़ें घूमती है। अच्छा, कोई चीज़ ज़्यादा बिजली कंज्यूम करती है तो ज़्यादा हैवी मैग्नेट देती है, और जो चीज़ें कम बिजली जनरेट करती है वो कम हैवी, यानी कि जैसे कि आप मान लो तुम कोई सा पंखा है, उसको तुम कम बिजली दोगे तो कम तेज गति से घूमेगा। अच्छा, पंखे में लगाने वाला एक कंडेंसर होता है, एक कंडेंसर टाइप का होता है, और एक रेगुलेटर होता है जिससे हम पंखे को कंट्रोल करते हैं। ये दोनों ही काम क्या करते हैं कि बिजली को कंट्रोल करने का काम करते हैं। बिजली ज़्यादा नहीं है, अब ज़्यादा बिजली दो तो ज़्यादा तेज घूमेगा, कम बिजली दोगे तो कम तेज घूमेगा, यही काम होता है बस। ये दोनों फराडे और किसका, ऑरेस्टेड का। फराडे का क्या सीन था, ऑरेस्टेड, देखो फराडे का क्या सीन था, जब आप मैग्नेट को घुमाओगे तो बिजली बनेगी, फराडे ने बताया। और ऑरेस्टेड ने क्या बताया, जब बिजली चलेगी तो उसके आसपास क्या बनेगा, मैग्नेट बन जाएगा। इसी वजह से आपके घरों में जो वायर होती है, पहले पाइप डाली जाती है, और पाइप डालने के बाद क्या देखते हैं कि उसमें अगर ज़्यादा वायर हो जाती हैं तो आपस में चिपक जाती हैं, वो आपस में क्या हो जाती है, चिपक जाती है। क्योंकि जब भी वायर में करंट जाएगा तो गर्म होता है, और आपकी मान लो हैवी आपने करंट दे दिया और वायर को होल्ड करने की कैपेसिटी थी नहीं, वो क्या करते, गर्म होने के बाद तो पिघल जाती है। और ज़्यादा वायर को एक साथ आप बंडल के तौर पे ऐसे नहीं रख सकते, ऐसे अगर रखोगे तो क्या होगा, इनके बीच आपस में मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, तो या तो आपको ये खींच लेगा और या तो आपको बहुत दूर फेंकेगा। एक वायर में अगर आपको यानी कि बंडल में वायर है और उसके बीच में अगर करंट फ्लो कर दिया आपने, आपको एक प्रैक्टिकल का वैसे करना मत, सेफ्टी के साथ करना। देखो जब हम नया घर बनाते हैं तो वायर आती है, बंडल में आते हैं, उनके बीच में इस तरीके से बंधा रहता है सारा। आप क्या करो, उसके दोनों वायर को खींच लो, और दोनों वायर को खींचने के बाद उसमें लगा दो करंट, और इसके बीच अपना हाथ डाल दो। आपको छूना नहीं है वायर को, आपको पता है पीवीसी है, आपको करंट लगेगा नहीं, लेकिन ये इतना तेज मैग्नेटिक फील्ड बनता है ये कि आपको एकदम बहुत अच्छा खासा झटका दे देगा। नहीं, ये प्रैक्टिकल है। मैंने क्या कहा, आप सेफ्टी के साथ इसको करना, और या तो करना ही मत, बिजली वाले इस चीज़ को सब जानते हैं। वो चिपका ही रह जाएगा, वो चिपका रह जाएगा, देखो मैग्नेट से वो उस चीज़ से चिपका रह जाएगा, वो उस चीज़ से हट नहीं सकता, शॉर्ट नहीं करेगा दोनों साथ जुड़े। ठीक है, दोनों वो कैसे शॉर्ट कर सकता है, बोर्ड पे जो लगाएंगे वो नहीं शॉर्ट करेगा, वो नहीं करेगा, नहीं। क्योंकि दोनों तरफ जॉइंट करोगे ना तार, किसका, तार तो जुड़े रहेंगे ना। अच्छा, वो वैसे ना, तो आप दो तार को लेके चलो ना, कि अपना दो तार रखे उसके अंदर, आप वैसे तो एक में तो शॉर्ट कर ही जाएगा, क्योंकि सीधा पॉजिटिव फ्लो करवा रहे हो। कट करके बल्ब लगा देंगे बीच में, तब तो करेगा। क्या चीज, कट करके बल्ब, हाँ, कट करके आप बल्ब लगा दो और फिर लगा दो। टेस्टर रख देंगे ना, क्या चीज, टेस्टर भी तो रख सकते हैं। टेस्टर भी, आप देखो जिसको भी चेक करोगे आपका वो लाइट जल जाएगी। अभी देखो, अभी करंट फ्लो हो रहा है, यानी कि बीच में क्या बना होगा, मैग्नेट बना होगा, आपको चिपका लेगा या तो फेंक देगा, या दो ही कंडीशन। देखो बिजली के साथ सेम कंडीशन होती है, या तो आपको पकड़ के रखेगा या तो दूर फेंक, खींच ही लेगा वो। इसी वजह देखो, जितने भी ज़्यादा जो चाहे घरों के सामने से जो तार निकलती है वो लूप में होती ही नहीं है, वो कभी भी लूप में नहीं लगाते, वो या तो खुला करके छोड़ देंगे, और जहां लूप में नजर आती है वहां पे फिर शॉर्ट सर्किट वाले सीन होते ही रहते हैं। जहां पर भी लूप में वायर नजर आएंगे वहां शॉर्ट सर्किट होता ही रहता है। आपके एमसीबी बॉक्स में कभी कभी फॉल्ट हो जाता है, वो किसकी वजह से, वहां हैवी करंट आया जिसकी वजह से हैवी मैग्नेटिक फील्ड बनी, और हैवी की वजह से वो क्या होता है, आपस में ही चिपक जाते हैं, गर्म हुआ और गर्म के बाद चिपक जाते हैं, और चिपकने के बाद मैग्नेटिक फील्ड और बन रही है, वो एकदम धुआं कर देता है उसको।
कब जब पोल में जब आग लगती है तो सेम फिनोमिना काम करता है। कोयला फिनोमिना सेम पोल बोला ना। नहीं, पोल में, अच्छा, वो जो खड़ा खंबा। ठीक है। अच्छा, अब इस देखो, अब इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा देखो, अब आते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो इसमें दो तीन टर्म्स है। एक पोटेंशियल डिफरेंस है, देखो जितनी आपके पास कैपेसिटी है, जैसे कि आप बैटरी है, आपके पास बैटरी है, चाहे जो जिस भी सोर्स से आप बिजली को लेकर आ रहे हो, वो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग P से डिनोट करते हैं, V से डिनोट करते हैं, सॉरी V। आप हाँ, बड़े V से डिनोट करते हैं, इसमें कोई छोटे वाले का सीन नहीं है, अब वो आगे जाके देखेंगे। आपको अगर V दिख रहा है तो समझ जाना ये एनर्जी का स्रोत है, चाहे बैटरी होगी। बैटरी देखो, एनर्जी का स्रोत सबसे बड़ा क्या दिखेगा आपको? बैटरी दिखेगी। किसी भी तरीके से आपको बैटरी ही आपको, जैसे कि 2 वोल्ट 5 वोल्ट आपको लिखा रहेगा कि ये 5 वोल्ट है, तो आपसे पूछेगा कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 5 वोल्ट है। ठीक है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस यही चीज़ दिखाता है। ठीक है, 5 वोल्ट को दिखाता है। ठीक है, क्लियर? पोटेंशियल डिफरेंस तो उसमें तो कोई डाउट नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस जैसे कि आपकी बैटरी होती है, जो आप ड्यूरेसेल की बैटरी लेते हो, निप्पो की बैटरी लेते हो, चाहे जो एवरेडी की लेते हो, वो क्या होती है? वो क्या है आपके लिए? पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल है यानी कि वो आपको क्या दे रहा है? आपको सर्किट को पूरा करने के लिए एक पावर जनरेट करके दे रहा है, कि आपके सर्किट को पूरा करने के लिए पावर कितनी जनरेट हो रही है। ये दो चीज़ें के लिए। अब आते हैं रेजिस्टेंस पे। देखो रेजिस्टेंस का, देखो रेजिस्टेंस को हम लोग R से डिनोट करते हैं। रेजिस्टेंस को हम लोग R से डिनोट करते हैं। इसका सिंबल जो होता है वो कुछ इस तरीके का ओम होता है। ठीक है, इसका सिंबल जो होता है वो ओम होता है। अच्छा, ये दिखता कैसा है? रेजिस्टेंस आपने, अच्छा रेजिस्टेंस का काम क्या होता है? ये स्पीड ब्रेकर होता है। रोकना होता है बिजली के फ्लो को। ठीक है, ये काम किसका करता है? स्पीड, सुन लो देखो बेटा, ये काम क्या करता है? ये स्पीड ब्रेकर का काम करता है। बाहर से आ रही बिजली की सप्लाई, मान लो आपका यहाँ टीवी है, आपका यहाँ टीवी है, इससे ये वायर जुड़ी हुई है, आपने स्विच से यहाँ पे स्विच लगा दिया, आपने तार था आपके डायरेक्ट, अब मान लो यहाँ से 10 इसकी कैपेसिटी मान लो 5 एम्पियर ही कैपेसिटी है, आपने इससे 10 एम्पियर का करंट दे दिया, तो जाहिर सी बात है ये फूक जाएगा। तो ये ना फूके, जैसे कि मान लो आपका रोड है, 100 की स्पीड से गाड़ी आ रही है, आपके रोड उतना ठीक ठाक नहीं है, तो आप क्या करते हो? रोड पे स्पीड ब्रेकर बनाते हो। स्पीड ब्रेकर बनाने पे क्या करते हो? ताकि रोड में सेफ्टी रहे। स्पीड ब्रेकर तो गाड़ी की स्पीड कम होगी, फिर गाड़ी की स्पीड बढ़ेगी, फिर देखा फिर ब्रेकर है, फिर आपकी स्पीड कम होगी, फिर धीरे धीरे चलेगी। यही काम होता है आपके जितने भी इलेक्ट्रिक गैजेट होते हैं, सब में सेम काम करता है। देखिए होता कैसा, पहले आप ये चेक कर लो। भारत माता की जय। देखो आपने टीवी वगैरह में ये चीज़ देखी होगी लगी हुई, चाहे ये आप देखोगे, चाहे ये लकड़ी का है लकड़ी नहीं है, इसके ऊपर छत वो है कि भैया टीन जैसा लग रहा है। इसके ऊपर कवर अंदर वायर होती है। लाइक देखो ये आपका रेजिस्टेंस होता है। ये आपके हर एक चीज़ में, चाहे वो जितने भी इलेक्ट्रिक गैजेट होते हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक हो गया, इलेक्ट्रिक हो गया, सब में ये चीज़ें लगाई जाती हैं। ये काम क्या करती है कि बिजली के फ्लो को, यानी कि बिजली का जो फ्लो आता है उसको ये कंट्रोल करने का काम करती है। अगर कम आता है तो उसको बढ़ा देती है, और अगर बढ़ा के आ रहा है तो ये कम करके देती है। इसका काम यही होता है। ये आपको सिंपल सी भाषा में आप इसके स्पीड ब्रेकर कह सकते हो। ये आपका सिंपल सा स्पीड ब्रेकर है। जैसे अभी मैंने यहाँ से यही डायग्राम बनाया था, देखो गतिरोधक। देखो जैसे कि आपका यहाँ से करंट आया, अब करंट आने के बाद यहाँ पे स्पीड ब्रेकर लगा हुआ है। अब स्पीड ब्रेकर क्या करता है? इस बिजली को कंट्रोल करेगा। भैया आगे चीज़ें जो हैं वो फूकने वाली हैं, आप अपना कम थोड़ा थोड़ा करके बिजली लेकर जाओ। फिर आगे लगा हुआ है, फिर आगे लगा हुआ है, फिर आगे, इस तरीके से लगे रहते हैं। तो इसी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए हमारे घरों में अब क्या लगा दिया गया है? MCB लगा दिया गया है। बिजली को ही कंट्रोल करने के लिए, यानी कि इसी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए हमारे घरों में अब क्या लगा दिया गया है? MCB लगा दिया गया है। लेकिन घरों में तो MCB लग जाता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक आइटम में क्या लगाया जाता है? रेजिस्टेंस लगाया जाता है। MCB की जो फुल फॉर्म होती है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होती है।
ठीक है, ये क्या काम होती है, ब्रेकर है, आपकी जो बिजली आ रही है इसको थोड़ा सा रोकता है, फिर आगे के लिए जाने देता है। अगर ज़्यादा ही तेज गति से आ गई है, देखो ये ऐसा इंसान है कि कहता है कि भैया मेरे पास एक कैपेसिटी है, मैं कैपेसिटी तक ही अपने पास बिजली को कंट्रोल कर सकता हूँ, उसके बाद आगे मैं काम करूँगा। लेकिन अगर औकात से फालतू आ जाएगा तो मैं अपने आप को ब्लास्ट कर लूँगा, ताकि आगे जो सामान लगा हुआ है, आगे जो सामान लगा हुआ है वो चीज़ें सेफ रहें। अगर आपके घर में एमसीबी लगा हुआ है, मान लीजिए बाहर से बिजली की सप्लाई, मान लो आपके 220 वोल्ट की बिजली आ रही है, अब ये 220 की जगह 2000 हो जाए, बिल्कुल 2200 वोल्ट हो जाए, अब ये 2200 वोल्ट आते ही देखेगा भैया आप 500 तक आ जाए, चलो मैं होल्ड कर लूँगा, 600 आ जाए होल्ड कर लूँगा, 1000 तक होल्ड कर सकता हूँ। इसके बाद क्या करता है, यही आपका क्या फूकता है, एमसी फूकता है। अगर नहीं फूकेगा, अगर ये नहीं फूका तो समझो आपके घर के जितने सामान होंगे सब फूक जाएंगे। बंद होंगे तो क्या चीज बंद होंगे तो फिर लॉजिक ही नहीं है उसको फूक जाने का। स्टेबलाइजर होता है ना वो। स्टेबलाइजर कभी देखिए, मैं अपना ही वाक्य बताता हूँ, क्या था, एक स्टेबलाइजर था हमारे घर में, बिजली का यानी कि एमसीबी के बाद क्या लगा हुआ था, स्टेबलाइजर लगा हुआ था, ताकि बिजली को कम ज़्यादा किया जा सके। एसी में वो तो अब ऑटोमेटिक आ गया, लेकिन पहले था बढ़ाने वाला था। बढ़ाने वाला हुआ क्या, देखिए एक मीटर था, मीटर में यहाँ 50, 100, 150, 200, 250 ऐसे था, ठीक है, और यहाँ कांटा लगा हुआ था, यहाँ स्विच था। तो क्या किया गया, यहाँ पे देखो जो चलनी चाहिए थी वो तो क्लॉकवाइज चलनी चाहिए थी, वो तो क्लॉकवाइज, पहले 50 पे जाओ, फिर 100 पे जाओ, फिर 150, फिर 200, फिर 250 ऐसे चलो। लेकिन हुआ क्या, मैंने क्या कर दिया, इसको डायरेक्ट उल्टा घुमा दिया। अब सीधा यानी कि जो ये कैपेसिटी, यानी कि बल्ब वगैरह की कैपेसिटी ज़्यादा नहीं होती है, तो घर के 3 बल्ब फूक गए थे। रीज़न क्या पता चला, ये सीधा 250 वोल्टेज कर दिया। कौन से बल्ब थे? एलईडी थे, नकली जाते हैं अब तो। ऑटोमेटिक वाला नहीं ना, भैया सूर्य का बल्ब लेना देखो। किसका? सूर्य के क्यों इसका एलईडी ले लेंगे। चलो ठीक है, तो रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, रेजिस्टेंस का काम होता है बिजली को रोक के रखना, ठीक है। उसको यानी कि वो स्पीड ब्रेकर का काम करता है, से एक सेफ्टी डिवाइस के तौर पे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में वो लगाया जाता है। अच्छा मुझे बता सकते हो इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक आइटम में फ़र्क क्या होता है? एक होता है इलेक्ट्रिक आइटम और एक होता है इलेक्ट्रॉनिक आइटम। इलेक्ट्रॉनिक आता है, हैवी करंट वाले सामान होते हैं। देखो इलेक्ट्रॉनिक फ्रिज होता है। इलेक्ट्रॉनिक, देखो इलेक्ट्रिक डिवाइस क्या होते हैं, जिनको हैवी करंट चाहिए होता है, जैसे कि पंखा, कूलर, और इलेक्ट्रॉनिक होते हैं और जिनको हल्का करंट चाहिए होता है, जैसे कि फ़ोन क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। बर्ड्स कैसे होते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। आपके यानी कि छोटी छोटी जो डिस्प्ले होती हैं सब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है। फ्रिज तो इलेक्ट्रिक डिवाइस है, लेकिन उसके ऊपर जो इंडिकेट करता है, जो इंडिकेटर जो भी लगा रहता है, अब तो स्मार्ट वाली आ गई है, बहुत सारी चीज़ें दिखा देता है, वो क्या, वो जो डिस्प्ले लगी है वो एक इलेक्ट्रॉनिक है, आइटम लगा हुआ है। वैसे तो वो इलेक्ट्रिक है, लेकिन जो डिस्प्ले लगी है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। अच्छा ऐसा है। जैसे कि रिमोट देखोगे वो कैसा डिवाइस है, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। बैटरी चाहिए और क्या? बैटरी तो चाहिए। अब तुम अब मान लो फ़ोन है, अब फ़ोन में 2 वायर निकाल लो, डायरेक्ट उसको प्लग में लगा दो, फ़ोन फूक नहीं जाएगा। इसको अगर तुम इलेक्ट्रिक डिवाइस बनाओगे तो इलेक्ट्रिक तो है नहीं, तो डिफरेंस यही रहता है कि जिसको कम करंट चाहिए होता है वो इलेक्ट्रॉनिक है, जिसको हैवी करंट चाहिए होता है वो इलेक्ट्रिक डिवाइस होता है। पंखा कैसा डिवाइस है, इलेक्ट्रिक पक्का इलेक्ट्रिक है ना, लिख के ले। पक्का। चल अब रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। अरे वाह सही है, फाइन। देखो रेजिस्टेंस के बारे में देख लेते हैं सारी चीज़ें। रेजिस्टेंस का सिंबल कैसा, कुछ इस टाइप का रहता है, ठीक है। इसको छोटे होंगे तो किससे पढ़ते हैं, रेजिस्टेंस से पढ़ते हैं, बड़े होंगे तो मेगार यानी कि मेगार, ठीक है। मेगार मेगार नहीं मेगार, ठीक है। अच्छा ये क्या काम करते हैं, ये काम करते हैं स्पीड ब्रेकर का, गतिरोधक, ठीक है। स्पीड ब्रेकर का काम करते हैं, ठीक है, स्पीड ब्रेकर का काम करते हैं। अच्छा और क्या, अच्छा ये किसी भी प्रतिरोध को सुन लो, ये किसी भी इलेक्ट्रिक को क्या काम करते हैं, या तो बढ़ाने का काम करते हैं या फिर घटाने का काम करते हैं, ठीक है। ये रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, या तो बढ़ाते हैं या फिर घटाते हैं। क्लियर? क्या जी? ये तो मोबाइल डाटा का सिंबल लग रहा है। हाँ वैसे समझ लो, ठीक है, या तो बढ़ाते हैं या फिर अगर मैं ऐसे बना दूंगा, डीटीसी का साइन बना दिया, ये देखो मेट्रो में वो होता है
ऐसे खोल हाँ ठीक है। भाई टू बंद ऐसे मैं भाई दुबई के मेट्रो पे टूर बना है शांत रहो, ठीक है। अच्छा, अगर तापमान बढ़ेगा, अच्छा रेजिस्टेंस के बारे में इतना और जान लो, अगर आपका टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर आपने टेम्परेचर को बढ़ाया, एक्सोथर्मिक ठीक है, तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। और रेजिस्टेंस का बढ़ने का मतलब है कि आपकी डिवाइस सही तरीके से काम नहीं करेगी। आपके फ़ोन में जो रेजिस्टेंस लगे होते हैं, फ़ोन का टेम्परेचर बढ़ते ही वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता। तो रेजिस्टेंस बढ़ते ही अगर आपका फ़ोन का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो आपका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा, और डिवाइस सही तरीके से काम नहीं करेगी, और ज़्यादा बढ़ गया तो फूंक देगा। ओके गाने स्विच ऑफ हो जाता है। मतलब देखो, फ़ोन में तो और भी फ़ोन में तो और भी बहुत सारे गैजेट लगे होते हैं जो उसको स्विच ऑफ करा देते हैं ताकि बंदा इसको इस्तेमाल ही ना कर पाए। लेकिन जो अदर इस जो गैजेट होते हैं उनमें ऐसी चीज़ फीचर्स होती नहीं है, वो सीधा फूकी जाती है। फिर सोचते गर्म करते हैं, जैसे कि सैमसंग के फ़ोन आए थे, उनमें वैसा फीचर्स नहीं, गर्म होते होते फट गया। अब आप आ गए। ठीक है, आईफोन में भी बैठेगा। मैं को मदरबोर्ड ठीक है। अच्छा, रेजिस्टेंस का, अगर रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, देखिए रेजिस्टेंस के साथ ही तो टेम्परेचर के साथ ये वाला सीन होता है। अगर देखिए, अगर रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो इसकी कंडक्टिविटी डाउन होगी। अगर रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो इसकी कंडक्टिविटी डाउन होगी। इसके बारे में तो मैं आगे पढ़ाऊंगा, कंडक्टिविटी क्या होती है इसके बारे में पूरा एक अच्छा खासा है टॉपिक है। तो इतना बस याद कर लो कि अगर आपका रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो आपकी कंडक्टिविटी कैसी रहेगी, डाउन होगी। और अगर कंडक्टिविटी, देखो इनके बीच में जो रिलेशन होता है बिल्कुल सीधा होता है, इनके बीच में जो रिलेशन होता है बिल्कुल ही सीधा होता है, लेकिन इनके बीच में रिलेशन जो होता है प्रोपोर्शनली होता है। अगर ये बढ़ेगा तो एक बढ़ेगा तो एक डाउन होगा, दूसरा बार डाउन हो रहा है तो एक बढ़ जाएगा। लेकिन इसमें एक बढ़ रहा है तो दूसरा ही बढ़ेगा, अगर एक कम हो रहा है तो दोनों कम हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें किसके बारे में थी, आपके रेजिस्टेंस के बारे में थी। रेजिस्टेंस का देखो एक बार, रेजिस्टेंस का सिंबल ओम, ठीक है। इसको छोटे छोटे होते हैं तो उनको रेजिस्टेंस कहते हैं, बड़े अगर बड़े मापे जाए तो मेगार। अच्छा, इसकी ये काम क्या करते हैं स्पीड ब्रेकर का, अच्छा ये क्या काम करते हैं, किसी भी इलेक्ट्रिक के फ्लो को या तो बढ़ाने का काम करते हैं तो घटाने का काम करते हैं। क्लियर? अच्छा, सबसे क्या चीज, सबसे अच्छा, जितना हाई रेजिस्टेंस होगा बिजली उतनी कम खाएगा, जितना हाई रेजिस्टेंस होगा बिजली उतनी कम खाएगा। जैसे कि सबसे ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस जो होता है, सबसे ज़्यादा जो हाई रेजिस्टेंस है वो चांदी का होता है, चांदी का होता है। ठीक है, अगर आपके घर में चांदी के तार हैं तो आप जितना मर्जी इलेक्ट्रिक को फूंक लो, आपके घर में करंट बिजली का बिल उतना आएगा ही नहीं। लेकिन वही वाली बात हो जाएगी, जितने के बहू नहीं उतने के उसके गहने हो जाएंगे। आपके घर में जितने का बिल नहीं बचेगा, जितने का उतने का क्या लग जाएगा, चांदी लग जाएगी। पता चला चोरों वगैरह को पता चलेगा कि घर में चांदी की तार लगी हुई है, पता चला तार ही खोल के ले जाए रात में। तो इसका फिर ऑल्टरनेट ढूंढा गया, इसके क्या ढूंढा गया, कॉपर ढूंढा गया। ये उससे तो थोड़ा कम होता है, ठीक है, चांदी से तो थोड़ा कम होता है, लेकिन ये अच्छा बिजली को सप्लाई भी अच्छी कर देता है और ये होल्ड भी अच्छी खासी कर लेता है। इससे नीचे फिर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। एल्युमिनियम इससे नीचे आ जाता है, आयरन को बिल्कुल ही ख़त्म पे रखा जाता है। बिजली फ्लो वो भी करवा सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा हैवी बिल आएगा, बहुत ज़्यादा ही हैवी बिल आएगा। प्रेस वगैरह में क्या करते हैं, आयरन का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से उसको जलाने में बहुत हैवी बिल आता है। क्या चीज़, पहले के ज़माने में डालते थे, अब नहीं डालते हैं। ठीक है, क्या चीज़, ठीक है, किसका, बीच से तोड़ के हाँ वहीं से लगा देते हैं। देखो वो एल्युमिनियम होता है, वो तो एल्युमिनियम होता है, इसी वजह से ज़्यादा बिजली खाता है। हाँ, तो जनरेटर पे चलता है वो हैवी। अगर तुम कॉपर की खींचोगे तो कॉपर में बार बार जॉइंट मारने में उसको दिक्कत है, लेकिन उसमें तो आराम से जॉइंट लग भी जाता है और खुल भी जाता है और उड़ता भी नहीं जल्दी। ठीक है, अच्छा इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अच्छा, किसी भी चीज़ को, अब आते हैं हम रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ते हैं। देखो रेजिस्टेंस के बारे में और देखते हैं। रेजिस्टेंस को ना दो तरीके से लगाया जाता है। रेजिस्टेंस को लगाने के दो तरीके, एक लगाया जाता है सीरीज में और एक लगाया जाता है पैरेलल में। ठीक है, और एक पैरेलल। ठीक है, अच्छा ठीक है, देखो
एक सीरीज में नहीं, एक सीरीज में लगाया जाता है और दूसरा पैरेलल में लगाया जाता है। सीरीज देखो हमारे घर में लगा होता है सीरीज में। सीरीज देखो, सीरीज का मतलब क्या होता है? देखो आप दो एग्जांपल पहले समझ लो, आपको समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ ये रेस का स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से 100 गाड़ियाँ निकल रही हैं। रेस का स्टार्टिंग पॉइंट है, 100 गाड़ियाँ निकल रही हैं। अच्छा, रेस ऐसे चल रही है, और रेस यहाँ आके खत्म हो गई। रोड है। तुम जो अच्छा इस रेस में कहीं पर तो रास्ता बहुत बढ़िया है, लेकिन कहीं पर रास्ता बहुत खराब है। ये तो कुछ ज़्यादा ही खराब है। इस तरीके से कहीं रास्ता बहुत बढ़िया दिख रहा है, कहीं रास्ता आपको बहुत खराब। लेकिन अगर बाइकर्स को जाना तो इसी रास्ते है, कहीं रास्ता आपको उबड़ खाबड़ दिख रहा है, कहीं रास्ता आपको बहुत बढ़िया दिख रहा है। तो जो उबड़ खाबड़ है ये क्या है? आपके रेजिस्टेंस हैं। यही उबड़ खाबड़ क्या है आपके लिए? रेजिस्टेंस है, क्योंकि क्या कर रहे हैं? आपकी स्पीड को कंट्रोल कर रहे हैं, स्पीड ब्रेकर का काम कर रहे हैं, और यही क्या होगा आपके लिए? रेजिस्टेंस होगा, आर होगा। ठीक है, रास्ता प्लेन है यानी कि आपके वायर को दिखाता है, उसके बाद रास्ता इस तरीके तो नॉर्मल चीज़ें। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर यहाँ से जितनी गाड़ियाँ निकली हैं यहाँ पर भी उतनी गाड़ियाँ पहुँचेंगी? कोई ऐसा तो नहीं कि बीच में मरमुर आ गई, उससे कोई वैसे एक अलग ऑल्टरनेट केस, लेकिन इस बात में गाड़ियाँ भी 100 ही पहुँची। बताओ जाने का रास्ता कितना था? जाने के रास्ते कितने हैं? एक ही रास्ते हैं। तो जब जाने का एक ही रास्ता हो तो समझ जाना कि वो सीरीज में लगा हुआ है। जब जाने का एक ही रास्ता हो तो कैसे, किस में लगा हुआ है? सीरीज में। अब इसको दूसरे तरीके से बनाते हैं। देखो मैं बताता हूँ। सच्चा प्यार। एक को छोड़ के दूसरे में नहीं है। ठीक है, सी को पैरेलल टॉर्च लगाना है। तो उसके बाद एक को जुड़ेगी सब। यहाँ से भी आपके 100 गाड़ियाँ निकली। अब यहाँ पे जाने के बाद देखो इसमें कहीं पर, यहाँ पर भी बीच में कंकड़ वगैरह थे, इसमें भी कंकड़ थे, इसमें भी कंकड़ थे। ठीक है, अब जब यहाँ से है ना भैया? क्या चीज़? सिचुएशन सेम, रास्ता अलग। हाँ क्योंकि सब में कंकड़ है ना। देखो लेकिन अब यहाँ पे जैसे ही बाइकर्स यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे इनको 3 रास्ते दिखेंगे। इनको पता है कि रास्ते 3 हैं, तो कुछ इस पे जाएंगे, कुछ इस पे जाएंगे, कुछ इस पे जाएंगे, और फाइनली एंडिंग उनकी आएंगे कहाँ होगी? यहीं पर होगी, यहीं पर होगी। अच्छा, सीरीज में और पैरेलल में फ़र्क अब जानिए। सीरीज में और पैरेलल में फ़र्क क्या होता है? सीरीज में देखो, अब इसमें आते हैं सीरीज में क्या होता है। सीरीज में और पैरेलल में डिफरेंस पहले क्लियर कराता हूँ, इसके फॉर्मूले भी यहीं लिख दूंगा, सीरीज के और पैरेलल के। देखियो सीरीज में क्या होता है, छोटे छोटे मिलके बड़े बनते हैं। एक छोटे छोटे रेजिस्टेंस मिलके एक बड़ा रेजिस्टेंस बनाते हैं। जैसे कि इसका देखो क्या बन रहा है, R1, ये R2, ये R3, ये बन रहे हैं, और इसको R इक्विवेलेंट पढ़ते हैं। आर इक्वल हाँ ठीक है, ये किसका फॉर्मूला बन गया आपका? सीरीज का। सीरीज का। ठीक है, सीरीज का फॉर्मूला बन गया। अच्छा अब आते हैं पैरेलल पे। पैरेलल का क्या होता है, ये बड़े बड़े मिलके छोटा बनाते हैं। बड़े बड़े मिलके कैसा बनाते हैं? ये छोटा बनाते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 और सो। ठीक, ये इस तरीके से आपके दोनों के फॉर्मूले होते हैं। ये कैसा है, ये बड़े बड़े मिलके छोटा बनाते हैं, और ये छोटे नहीं, ये बड़े बड़े मिलकर छोटे छोटे मिलकर बड़ा बनाते हैं, और ये बड़े बड़े मिलके छोटा बनाते हैं। क्लियर? दोनों चीज़ें क्लियर हो गई? सारी चीज़ें क्लियर? सीरीज का पैरेलल का अच्छा, अब मैं आपको थोड़े से साइन क्लियर करवाए तो अच्छा। इसी में एक आपको चीज़ें याद रखनी है, थोड़ा सा भी रिकॉल करवा दे रहा हूँ, इसके बारे में भी और अच्छे से पढ़ाऊंगा। एक ओम्स लॉ आता है, ओम्स लॉ। ठीक है, ठीक है, ओम्स लॉ आता है। ओम्स लॉ का फॉर्मूला याद रखिएगा, V इक्वल टू होता है IR। ठीक है, ओम्स लॉ का फॉर्मूला होता है V इक्वल टू IR। अच्छा, ओम्स लॉ के फॉर्मूले को 3 तरीके से लिखा जा सकता है। एक तो V इक्वल टू IR, ये पहला तरीका लिखा हुआ है। अच्छा, मैं दूसरा तरीका कैसे लिख सकता हूँ? V को यहीं छोड़ देते हैं, R को यहाँ ले आते हैं, I को यहाँ ले आते हैं। I बराबर आपका करंट होता है बेटा जी,
I बराबर आपका करंट होता है, V बराबर वोल्ट होता है, R पर रेजिस्टेंस होता है। अच्छा, तीसरा तरीका क्या लिखा जा सकता है, R को यहीं छोड़ देते हैं, V को यहीं है और I को यहाँ ले आते हैं। ये आपके 3 तरीके से फॉर्मूले बन गए। यानी कि ये आपका वोल्ट निकालने का फॉर्मूला, यानी कि ये क्या है, ये आपका क्या है, रेजिस्टेंस निकालने का। रेजिस्टेंस है क्या चीज़, इसको क्या पढ़ा था हमने, V को क्या पढ़ा था, ओम्स लॉ, V क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस था। V बराबर क्या था हमारा, पोटेंशियल डिफरेंस था। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला V इक्वल टू आई आर। अच्छा, करंट का ये I बराबर हमारा करंट है, I किसको डिनोट करता है, करंट को, करंट बराबर V अपॉन आर। अच्छा, रेजिस्टेंस बराबर V अपॉन आई। ये 3 फॉर्मूले आपको ओम्स लॉ से याद करने हैं, V इक्वल टू आई आर। एक याद करना। ठीक है, एक याद करो, आपको सारे याद हो जाएंगे। V इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ का याद कर लो। अगर ओम्स लॉ क्या कहता है, अगर करंट बढ़ रहा है, अगर करंट बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस ही बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो करंट बढ़ेगा। ठीक है, बाकी चीजें हम इसको डायग्राम से भी देख लेंगे, V इक्वल टू आई आर कैसे, अगर करंट बढ़ रहा है तो वो कैसे, किस तरीके से डाउन होता है। क्लियर, रेजिस्टेंस और सीरीज क्लियर है। यस भैया। डायग्राम, अच्छा अब सर्किट देखे, उसके देख लेते हैं कैसे कैसे कितने डायग्राम क्या है। ठीक है, इसके साइन कन्वर्जन देख लेते हैं कि साइन कन्वर्जन कैसे कैसे हैं। अच्छा, आपको अगर सिंगल वायर दिख रही है, अगर आपको वायर अगर सिंगल दिख रही है, अगर कुछ भी नहीं है उस पर, तो वो सिंगल लाइन दिखाती है आपकी वायर को, सिंगल लाइन दिखाती है आपकी वायर को। अच्छा, बैटरी देखते हैं पहले, सेल और बैटरी में फ़र्क देख लेते हैं। अच्छा, सेल क्या होता है, देखो आपकी हमेशा लाइन ऐसे चलेगी, आपके लेफ्ट पे पॉजिटिव चलेगी और राइट पे नेगेटिव चलेगा। ये किसका साइन है, ये सेल है। और ग्रुप ऑफ सेल को ही हम लोग बैटरी कहते हैं। ठीक है, ग्रुप ऑफ, अच्छा इसी को क्या कर दूं, अगर मैं यहाँ से छोटे मोटे और जोड़ते चला जाऊँ, ये जोड़ते और चलाऊँ, यहाँ पर नेगेटिव मार दिया मैंने, ये क्या बन गया, ये बैटरी बन गई। पहले क्या था, सेल था, अब बैटरी। सेल और बैटरी में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, आपकी सिंगल लाइन, एक बड़ी फिर एक छोटी लाइन, इस तरीके से ये क्या बन गया, ऊपर वाला आपका बैटरी और नीचे वाला नहीं, नीचे वाला सेल, रुको, ऊपर वाली बैटरी और नीचे वाली सेल, ऊपर वाली सेल और नीचे वाली बैटरी है। ठीक है, हाँ, पॉजिटिव आपको लेफ्ट में और नेगेटिव राइट में रखना है। क्लियर। अच्छा, पहले सेल और बैटरी क्लियर हो गया। अच्छा, रेजिस्टेंस को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, वैसे इसका तो साइन तो ओम की तरह बनाते हैं, लेकिन आपके जब आप सर्किट डायग्राम बनाओगे तो रेजिस्टेंस को आप जिगजैग फॉर्म में बनाओगे। ठीक है, ये किसका साइन आपका, ये आपका रेजिस्टेंस का साइन है। ये किसको दिखाता है, ये रेजिस्टेंस को दिखाता है। ठीक है, अच्छा ये, अच्छा आपके देखो, ये आपके बीच में ये स्विच है। अच्छा, स्विच अभी ये देखो, ये स्विच कैसा है, ये बंद है, लेकिन जैसे इसके बीच में पॉइंट लगा देंगे ये ऑन हो गया। यानी कि इससे पहले क्या था, ये ऑफ था, लेकिन जैसे ये लग गया तो ये ऑन हो गया। ठीक है, बिंदु डालते ही चालू हो जाएगा। हाँ, अब भैया ऑन करने के लिए उसमें कुछ तो दिखाना पड़ेगा ना, अभी खाली है, आपको कैसे पता कि ऑन है या ऑफ है, लेकिन बिंदी लगाते ही आपको टच हो जाएगा और ये स्विच बल्ब चालू हो जाएगा। अच्छा, बल्ब को कैसे दिखाओगे, बल्ब को दिखाने का तरीका ये होता है, ये बल्ब है, आसान से बल्ब बना देंगे एलईडी बल्ब। नहीं, आपको जब अब सर्किट डायग्राम बनाओगे, जब आपसे सर्किट डायग्राम कहेगा बनाने के लिए, तो आपको ये बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये क्या है, आपका बल्ब है। ठीक है, अच्छा जब बैटरी लगाओगे तो उसके नीचे आपको ये लिखना पड़ेगा, इस साइड प्लस और इस साइड माइनस लिखना पड़ेगा। देखो, जब बैटरी बनाओगे तो उसके नीचे आपको ये लिखना पड़ेगा, एक साइड प्लस और एक साइड माइनस। बिजली को कंट्रोल करने के लिए बिजली को किसमें मापते हैं, एमीटर में। तो एक आप एमीटर लगाओगे, लेफ्ट में प्लस, राइट में पॉजिटिव, एम्पियर में, सब में लेफ्ट में, हाँ इसका समय रहता है। ठीक है, अच्छा सर्किट डायग्राम में बना के दिखा दे रहा हूँ, एक तरीके मैं आपको एक सर्किट डायग्राम बना के दिखा दे रहा हूँ। डायग्राम बनाएंगे। हमने तो नोट्स बता रही है, समझ गया ना, समझ गया ना। ओके, रिपोर्ट किसने कराई, भैया हम शायद फिजिक्स पढ़ रहे हैं। यहाँ हम इलेक्ट्रिक पढ़ रहे थे, बिजली, पावर सप्लाई, बल्ब को ले लो, आ गया। अरे वो आगे नापने वाला है, बल्ब नापने वाला है। अब वो करंट नापने वाला है।
एक करोड़ तो तो बताया कि ऑफ होना है। इंसानी बच्चा हाँ तो कभी उसके ऊपर मीटर दो बार मिल जाए दो बोल जो करा है हैं मैं क्यों ये कैंटीन बना रहा हूँ मेरा रजिस्टर कौन सा है? क्या चीज़? रजिस्टर अभी इसमें रजिस्टर्स लगाया ही नहीं, रजिस्टर्स लगा देते हैं, ड्रॉ कर देते हैं उसको। तो वो नहीं क्या उसमें? क्या चीज़? स्टेटस भी पड़ेगा बैटरी जॉइंट हो गई वहाँ से बताया कि ऑफ है कि ऑफ है अभी। फिर फर्स्ट स्टेबलाइजर ऑन हो मैं वो बीच वाला क्या है जो छोड़ दिया खाली, वो है स्विच उसमें भी एक तार आएगा। मेरा लगा दे भैया सही है, एक तार चार्ज करो फिर लगाओ उधर कोई नहीं हो गया, समझ गया, ऐसा होगा ही नहीं डायरेक्ट चलेगा जल जाएगा। अभी ऑफ है अभी। अभी ऑफ है। भैया बल्ब पहले क्या है? क्या आपको चीज़? ज्वाइन करनी है मतलब जाओ अभी उधर से वाली लाइन जाएगी और ये लाइन कौन सी? बेटा वापस करो बैक करो वेट, बस अब एक उसमें लगा दो दो तार उसमें लगाओ ये रेड वाले इसमें लगाओ ये जॉइंट हाँ उसमें किसमें? हाँ। ये तो इन दोनों को ज्वाइंट कर दूँ? नहीं एक इसमें करना बंद में अब ये तार ये इसका एक इसमें करो हाँ और इसको डायरेक्ट लगा दो किसमें? इस वाले जॉइंट को डायरेक्ट में लगा दो ऐसा धन्यवाद भैया भैया। मजा आ गया। हाँ भैया सही करा। फिर डबल डबल लेके जाओ जैसे लेके जाते हैं। हाँ, डबल डबल जाएगी ना? अबे तू मारा करो अच्छा मैं समझा देता हूँ। देखो सर सारी वायर को देखो, देखो देखो, यहाँ से दो वायर निकली, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। यहाँ से दो वायर निकलेगी, एक इस वाले केस में और एक वाले केस में गई, दोनों जॉइंट जुड़ गए। अच्छा बल्ब से दो वायर निकलेगी, एक वायर इस वाले स्विच में आएगी, एक इस वाले स्विच में आएगी। अच्छा ये इससे भी जुड़ा हुआ है, ये स्विच इससे भी जुड़ा हुआ है, एक इससे जुड़ा हुआ और एक इससे जुड़ा हुआ है। हो ही नहीं सकता ऐसा मैं बता रहा हूँ ये बस बना गलत कहाँ है मैं बताता हूँ। एक चीज था भैया मैं रुक जा, मैं बता दूँ रुक जा। ये स्विच इधर आएगा और ये इधर चला जाएगा, क्योंकि पहले इससे सप्लाई आएगी तब ये चेंज करेगा। हाँ ऐसे जो अब ठीक है। अब यहाँ से ये इसमें, अब मजा क्या चाहिए तुझे? अरे छोड़, छोड़ो बात करना बस देख, कर दे कोई दिक्कत नहीं है। कोई देखो दिक्कत नहीं, अपना देखो जैसे देखो जैसे ही देखो जैसे ही आप स्विच को ऑन करोगे आपके यहाँ पे मीटर बढ़ेगा, आपका ये एमीटर ये बढ़ेगा इस पे, हाँ बढ़िया। ठीक। बल्ब ऑन है। ऑन करो भैया बल्ब को ऑन कर देते हैं, ठीक है। ठीक है। भाई लाइट का भी कुछ वो बैटरी का भी किसका? बैटरी भी जलाओ। बैटरी जलेगी बैटरी को सिस्टम नहीं, बैटरी का सिस्टम, बैटरी नकली है। पानी ठीक है। डाल के बैटरी चलो ठीक है इतना। तो इस तरीके से आपके सर्किट। अच्छा अब इसको नॉर्मली बनाते कैसे हैं आप सर्किट डायग्राम पे वो देख लो, देखो देखो आपने पहले एक बैटरी बनाई, ये बैटरी है। हाँ यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, इसके आगे V लिख के आपने कर दिया, वोल्ट। ये ठीक है। वैसे नहीं बना सकते कैसे? ऐसे ही बन रहा है नहीं आपको बनाना ही है। इसके बाद आप यहाँ पे गए, इसके बीच में आपने लगाना पड़ेगा, आपको एमीटर लगाना पड़ेगा यहीं पे, एम्पियर। ठीक है। हाँ यहाँ पर वो ऐसा एमीटर लगाना पड़ता है, ये मापता है बिजली को, उसको एम्पियर कहते हैं। अच्छा ये होता है एमीटर है, मीटर होता है ना ये, ओके भैया ओके। ठीक है। अच्छा इसके बाद हमने रेजिस्टेंस लगा दिया, रजिस्टर की जरूरत है उसके बाद हमने स्विच लगा दिया। नहीं भैया हाँ ये सीरीज है, देखो जाने का और आने का रास्ता एक ही है, ठीक है। ये तो लग गया सीरीज का। अच्छा अब सब क्वेश्चन कैसे पूछेगा, जैसे कि मान लो V आपका 5 दे दिया, ठीक है, एक रेजिस्टेंस 2 दे दिया, एक 3 दे दिया और एक 4 दे दिया,
तो पहले पूछेगा टोटल रेजिस्टेंस बताओ, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या है, 4 3 7 2 9, ठीक है। अच्छा बैटरी कितनी है, 5 की, तो कहेगा करंट बताओ, तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I = V/R। V अपॉन R, यही होता है। अच्छा V कितना है हमारे पास 5 और R कितना है 9, आप डिवाइड करोगे तो आपको करंट पता चल जाएगा। 5/9। फिर कहेगा इंडिविजुअल करंट बताओ, जैसे कि अभी तो ये टोटल करंट बताया हमने कि इतना टोटल करंट, अब सबका एक एक का जब पूछेगा तो सबका एक एक का आप बता दो। आपको पता क्या है, आपको R पता है और I पता है, तो आपको V बता दोगे। यानी कि ये 2 ओम का जो रेजिस्टेंस है वो कितनी बैटरी कंज्यूम कर रही है, ए का कुछ लेना देना नहीं है। किसका, ये नापने के लिए होता है बस, जरूरत नहीं है ना कुछ। आप नहीं बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ओके। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है डायरेक्ट हो गया। स्विच तो चालू है, बिजली फ्लो हो रही है, बंद कर। ठीक है। अच्छा देखो ये आपका V क्या दिखा, देखो आपको V क्या, अब ये कहेगा कि इंडिविजुअली करंट बताओ। जैसे कि मान लो इसके पास 5 रुपए थे, इस 2 वाले ने इसमें से कितने रुपए लिए, इस 3 वाले ने कितने रुपए लिए, 4 वाले ने इसमें से कितने रुपए लिए, ठीक है। खत्म हो गए। तो ये आपको क्या दिखाता है कि जैसे कि करंट आपका पॉइंट में आएगा, तो ये कितना करंट ले रहा है, आप जो तीनों करंट को ऐड करोगे ना तो 5 ही हो जाएगा। वो अच्छा। आगे पीछे हो जाता है ना वो अपने हिसाब से। वो हाँ वो अपना एडजस्ट कर लेता है कि हाँ जी भैया ये इतना करंट है, इतना करंट लिया, इसने इतना करंट लिया, वो एडजस्ट कर लेता है अपना। अच्छा अब इसका टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पूछ लेगा तो वो तो बहुत आसान है। देखो R इक्वेलेंट इक्वल टू क्या होता है, R1 + R2 + R3, यानी कि आप क्या लिखोगे 2 + 3 + 4, आपका क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सेम काम सीरीज में भी यही होता है, सीरीज में और पैरेलल में ज़्यादा फर्क नहीं होता। सीरीज का तो फॉर्मूला है। ठीक है, सीरीज में और पैरेलल में ज़्यादा फर्क नहीं है, बस आपको याद क्या रखना है कि आपको जो वैल्यू निकालनी है पर्सनल वाली और टोटल वाली, पर्सनल वैल्यू और टोटल वैल्यू कैसे निकालनी है वो चीज़ एक बार ध्यान रखना। फॉर्मूला क्या याद रखना, V = IR। ये आपका इस चैप्टर का एक हिसाब से सबसे, अभी जब हीट पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी ये काम आएगा। तो ओम्स लॉ में आप याद रखिएगा V = IR। इसके 3 फार्मूले बन जाते हैं, आप इसका रेजिस्टेंस का फार्मूला भी इसी से निकालोगे, सीरीज का फार्मूला भी आपका, सीरीज के आंसर भी आपके इसी से निकलेंगे। आपका इससे पता क्या क्या चल जाएगा, ठीक है, V पता चल जाएगा, I पता चल जाएगा और R पता चल जाएगा। तीनों में से अगर कोई भी चीज़, 2 चीज़ दे रखी है तो तीसरी हम निकाल लेंगे। बस इसी से रिलेटेड ये चैप्टर था, बाकी क्लास कल दूंगा। बाय, लाइक एंड सब्सक्राइब। लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। हेलो गाइस, मैं सनी कुमार।